सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो आइए सुबह सुबह खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और यह खबर सीधा आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली में बुधवार की सुबह भी वायु गुणवत्ता अगर हम बात करें उसकी, तो सूचांक में 400 से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, जो कि बेहद ही गंभीर प्रदूषण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर इस वक्त भी आप अपने घरों से बाहर निकल के बाहर का एक बार नजारा देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध छाई हुई है। ग्रेटर नोएडा का AQI 450 दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। लगभग पूरा शहर इस वक्त रेड जोन में है। कुछ इलाकों में तो हाल और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तो लगातार दिल्ली NCR में इस वक्त प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका जो बड़ा कारण माना जा रहा है वो है पराली जलाने का। और लगातार सरकार यही कह रही है कि पराली ना जलाई जाए। कई नियम बनाए गए हैं, सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन पराली जो है ये एक बड़ी समस्या इन दिनों भी बनती हुई नज़र आ रही है। और ये दिल्ली की और NCR के आबो हवा आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको धुंध की एक मोटी परत नज़र आएगी, जहाँ पर लगभग अगर आप 50 मीटर से आगे देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। एक तो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे धुंध ठंड की वजह से भी बढ़ रही है, लेकिन इधर प्रदूषण जो है वो हम कह सकते हैं कि ठंड के साथ साथ प्रदूषण दोनों मिलकर, प्रदूषण और ठंड की वजह से इस वक्त धुंध की एक मोटी चादर आपको दिल्ली NCR के चारों तरफ देखने को मिलेगी, जो बेहद ही खराब स्थिति इस वक्त क्रिएट कर रही है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। आंचल, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है और AQI का लेवल क्या है सबसे पहले? और क्योंकि लगातार मौसम बिगड़ रहा है और अगर हम कहें तो आबोहवा जो है वो खराब हो रही है, इसको लेकर बेहद ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए दिल्ली NCR में हमारी मौजूदगी है और जिस तरह से देखिए दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो लगातार ख़राब हो रही है। और आप देख पा रहे हो कि तस्वीरें थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि एक धुंध की जो चादर है वो छाई हुई है। जो कह सकते हैं कि वाहन हैं वो लगातार ज़रूर चल रहे हैं स्पीड में, लेकिन लोग जो है मुँह पर कपड़ा बांध कर या फिर देखिए मास्क लगाकर जो है वो निकलना पसंद कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली NCR की। विजिबिलिटी इस वक्त बहुत कम है और प्रशासन की ओर से ग्रैप 3 ज़रूर लागू किया गया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, आप कूड़ा नहीं जला सकते, खुले में किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों को आप ऐसे काम नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन, जो कहीं ना कहीं धुआं क्रिएट करता हो या फिर धूल उड़ती हो। अब लेकिन इन चीज़ों को लेकर देखिए प्रशासन की ओर से कवायदें तो लागू की जा रही हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा है कि हमें और आपको मास्क पहन के घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। इस वक्त प्रदूषण की स्थिति, इस वक्त दिल्ली NCR में जो आबोहवा है, जो यहाँ की हवा है, वो इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि एक दिन में हम 40 से 50 सिगरेट पीने जितना धुआं अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, डॉक्टरों का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रदूषण जिस तरीके से लगातार खराब हम कहे बढ़ता जा रहा है और खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, ऐसे में ज़रूरी ये है कि एहतियातन आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और N95 मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि घर के बाहर जब आप निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो धुंध की मोटी परत है वो, उसमें जब आप सांस लेने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, और ये परेशानी आपके लिए ज़्यादा मुसीबत ना बने, इसलिए डॉक्टरों ने यही रिकमेंड किया है कि आप अपने घर में एक एयर प्योरीफायर लेकर आएँ जो एयर को प्योरीफाई करे। और इसके अलावा अगर हम कहें तो मास्क लगाकर आप घरों से बाहर निकलिए। हम अपनी सहयोगी आंचल के पास दोबारा चलेंगे। जी आंचल, अपनी बात पूरी कीजिए। दिल्ली NCR का जो AQI लेवल है कई जगह पर जो है 400 पार जा चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और हालांकि देखिए लोग जो है ज़रूर कह सकते हैं कि मुंह पे कपड़ा बांधकर मास्क लगाकर जो है बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि डस्ट भी उड़ रही है। मेरे पीछे देखिए तस्वीर आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन की एक लेयर तो ज़रूर है, लेकिन डस्ट भी ज़रूर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगह पर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए छिड़काव ज़रूर कराया जाता है, लेकिन आज भी जो AQI लेवल है 374 से लेकर 400 तक जो है वो
लगातार बना हुआ है और वाहनों और पराली जलाने को लेकर इसमें महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों चीज़ों का है। और ये माना जा रहा है कि तकरीबन अगर हम दिल्ली की बात करें 12 इलाकों में इसकी जो गुणवत्ता पाई गई बहुत ही ख़राब श्रेणी की पाई गई, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि देखिए सरकार ज़रूर ये कह रही है कि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उनकी आवाजाही जो है रोक दी गई है, लेकिन आज भी पोल्यूशन जो है वो बद से बदतर नज़र आ रहा है। जी। बिल्कुल आंचल, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लगातार हम कहें कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटन महसूस हो रही है। डॉक्टरों के पास अब लोगों की लंबी कतार लगने लगी है इस प्रदूषण की वजह से। इस बीच एहतियातन डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या कदम हम उठा सकते हैं, आम जनता उठा सकती है जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके? देखिए इसका एक ही तरीका है कि मास्क लगाकर बाहर निकले। बच्चों को और बुज़ुर्गों को बाहर निकलने से जाने के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और जो स्किन होती है, जो एक कह सकते हैं कि एक सिस्टम जो शरीर में काम करता है वो बुज़ुर्गों का, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ऐसे में उनको घर से ठीक है। बाहर ना आंचल, आप निकलने की हमारे जो साथ है बने नसीहत दी रहिएगा। जा हमारे रही है। साथ इसके अलावा मौसम बच्चों को वैज्ञानिक एसएन पांडे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आप भी खबरों में देख रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खराब और चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है। और इसका सबसे पहले तो हम कारण समझना चाहेंगे, क्या सिर्फ वाहन और पराली इसका कारण है या कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित हम इसको कह सकते हैं जिसकी वजह से अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना हम ही को करना पड़ रहा है? मौसम जब बदलता है और सर्दी शुरू होती है, तो जब सर्दी शुरू होती है तो तापमान गिरते हैं और तापमान गिरने के साथ ही एक थर्मल इन्वर्जन शुरू हो जाता है। थर्मल इन्वर्जन में वैसे तो जब गर्म होती है तो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, उसी के साथ जो भी प्रदूषक होते हैं वो सारे हमारे एटमॉस्फेयर में ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। लेकिन जब सर्दियां होती हैं, तापमान गिर जाते हैं, तो तापमान गिरने पर नीचे ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं और उन पे मॉइस्चर भी होता है, जिसकी वजह से जो भी प्रदूषक होते हैं वो नीचे गर्म, जो हवाएं नीचे रह जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे होती हैं, उसके ऊपर एक गर्म हवाओं की परत बन जाती है, तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, जिसकी वजह से कोई भी प्रदूषक हो, चाहे वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, या जितने भी एसपीएम के 2.5 वाले कण जो होते हैं, जो हमको जो शारीरिक नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, जो हमारी सांस के जरिए फेफड़े से होते हुए ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर सीधे प्रभाव डालते हैं, तो ये दिक्कतें टेम्परेचर गिरने के कारण होती हैं। इसके बाद जो हम घरों का कचरा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, निर्माण कार्य में जो प्रदूषण निकल रहा है, मेट्रो ऐसे हाईवे जैसे जो निर्माण कार्य लगातार बड़े बड़े शहरों में चलते रहते हैं, उनकी वजह से। इसके बाद कृषि की गतिविधियां भी होती हैं और कहीं कहीं लोग पराली भी जलाने का काम करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में। लेकिन किसान जागरूक हो रहे हैं अब, फिर भी कहीं कहीं वो बिना उसके जानकारी के जला देते हैं, जिसपे अब भारत सरकार ने पेनाल्टी भी पड़ने लगी है, तो वो जागरूक हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जब नमी, देखिए बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू हो गई है, उसकी वजह से देखिए धुंध भी बढ़ेगी और कई इलाकों में कोहरा भी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ प्रदूषण और स्मॉग, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, जिससे दिन की धूप भी कमजोर होगी, फिर दिन में भी थोड़ी ठंडक होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। तो लोग जागरूक रहें और कोई ऐसा काम ना करें, कूड़ा ना जलाएं जिससे कि प्रदूषण और बढ़े। और देखिए आप परिवहन जो हमारा है उसको सार्वजनिक परिवहन का हम लोग प्रयोग करें, दिल्ली ऐसे, एनसीआर ऐसे बड़े शहरों में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एसएन पांडे जी, अब लगातार क्योंकि जैसे हवा खराब हो रही है, इसी बीच अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है और आप बता भी रहे हैं कि फेफड़ों के जरिए हमारे शरीर के ऑर्गन्स में बहुत इम्पैक्ट डालता है। प्रशासन की ओर से भी ग्रैप 3 नियम लागू किया गया है, कंस्ट्रक्शन को रोका गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है, पर फिर भी प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों? देखिए इसके लिए हमें इंडिविजुअल रूप से काम करना होगा। देखिए सरकारें इस पे, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना होगा, इसी के साथ जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं वो सारी सीमित करनी पड़ेंगी। हमें प्रदूषण रोकने के लिए हर आदमी को काम करना पड़ेगा, तभी ये प्रदूषण रुकेगा। बाकी देखिए जो थर्मल इन्वर्जन हो जाता है उसकी वजह से भी निश्चित रूप से जो प्रदूषक होते हैं वो सारे नीचे के स्तर पर धरातल पर रह जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है सर्दियों में जब तापमान गिरता है और इसके साथ मॉइस्चर भी आता है,
तो सारी जितनी भी प्रदूषक है, हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सारी नीचे धरातल पृथ्वी पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं मौसम की भी मार है, लेकिन अगर हम लोग सभी जागरूक हो जाएंगे इस मामले में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार हो सकता है। और इसके लिए हमें एक कल्चर करना होगा, चाहे छोटे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, या अपने घरों में, कि हमें प्रदूषण को नहीं फैलाना है, एसी कम चलाने हैं और हीटर कम यूज करने हैं। बहुत सी सारी चीजें हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लाके प्रदूषण को रोक सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल भी बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं और एक बार ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। आंचल, इस वक्त अलग अलग अगर हम क्षेत्रों की बात करें, इलाकों की बात करें, तो AQI में क्या लेवल है? क्योंकि दिल्ली और NCR के आबो हवा, क्योंकि आप बाहर हैं तो आप भी देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति चिंताजनक है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी बने हुए हैं, जल्दी से एक बार अपडेट दे दीजिए ताकि उनसे हम आगे सवाल कर सकें। देखिए, दिल्ली के कई जगह का जो AQI लेवल है, किसी जगह का 350 है, किसी जगह का 374 है और इसी तरीके से देखिए कई जगह पर जो है गंभीर श्रेणी में यानी कि 400 तक भी AQI पाया गया है। और देखिए जहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि दिल्ली NCR का हिस्सा है, तो ऐसे में यहाँ भी आपको एक धुंध की चादर नज़र आ रही होगी और AQI लेवल जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में नज़र आ रहा है, क्योंकि 7:44 का समय हो चुका है। धूप भी हल्की निकलने लगी, उसके बावजूद भी धुंध की जो चादर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और जिस तरह से ये वाहन चल रहे हैं, धूल उड़ती है, पेड़ पौधों पर भी एक धूल की एक मोटी परत जो है वो चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। और सरकार जो है तमाम तरह के दावे और वादे ज़रूर कर रही है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए तमाम तरह के यहाँ पर देखिए ग्रैप 3 भी लगाया गया और तमाम तरह के आप बंदिशों को भी देख रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स को जो है कवर करके बंद किया गया कई जगह पर, और कई जगह पर कवर्ड करके जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कई जगह पर चिमनी हो और तमाम चीज़ें जो है वो एहतियात के तौर पर बढ़ती जा रही है। कि उसके बावजूद भी दिल्ली NCR का जो पोल्यूशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है, यानी कि 400 से जो पार आंकड़ा है वो नहीं है। मतलब 300 से 350 और 400 के बीच में जो है वो पोल्यूशन का ग्रैप अलग अलग जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पा रही है जितनी की राहत उनको मिलनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि दिसंबर के महीने में, जनवरी में क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी रहती है। जी ठीक है। आंचल, अब हम सीधे चलेंगे एक बार फिर से SN पांडे जी के पास। सर, आप सुन रहे थे कि AQI का लेवल जो है इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि पहले जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलाई जाती थी, अब सरकार भी ये पहल कर रही है, लोग भी ये पहल कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन में हमें कमी देखने को नहीं मिल रही। इसका कोई खास कारण? आपसे बताया ना, एक तो मौसम की मार, थर्मल इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर गिरते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। इसी के साथ देखिए जितने भी हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं ये भी है, इसी के साथ जो हम लोग लगातार दैनिक जीवन में अपने कूड़ा जलाते रहते हैं, सारी पराली जलाते रहते हैं, या और भी कई चीजें लगातार वाहनों का उपयोग करते हैं। आप देखिए NCR में करोड़ों संख्या में वाहन है, सीएनजी का प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है, और लोग भी अब इलेक्ट्रिक वाहन पर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो इससे मिलने वाली है, लेकिन इसमें बहुत काम करने की जरूरत है व्यक्तिगत रूप से सभी को, तभी हम प्रदूषण ऐसी समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, सबसे ज्यादा प्रदूषण हार्मफुल है। आप देखिए अब की बार किसी एजेंसी के इसमें 16 लाख मृत्यु हुई है पूरी दुनिया में हमारे सिर्फ प्रदूषण से, और आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह आप देखिए, अगर प्रदूषण पे हम लोगों ने नियंत्रण ना किया और इंडिविजुअल रूप से काम ना किया तो दिक्कतें आने वाली हैं। और इस समय जो हमारी धूल उड़ती है, असली में होता है क्या, निर्माण कार्य जब होते हैं तो हम लोग एक बार पानी डाल के उसपे इस्त्री कर लेते हैं, जबकि लगातार पानी डालना चाहिए जिससे कि धूल नीचे बैठती जाए। जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं आप देखिए, कानपुर में मेट्रो बन रही है, उस सुबह एक बार पानी डाल देते हैं, पूरे दिन धूल उड़ती रहती है। यहाँ तक कि वहां के जितने प्लांट हैं उस पे 1-1 सेंटीमीटर की धूल जम गई है पेड़ों के ऊपर, बड़ी स्थिति खराब है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिससे ये तो सर है ही कि जब तक हम सब साथ मिलकर इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं से निजात पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से कपिल मेहरा भी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कपिल, इस वक्त गाजियाबाद में आप कहाँ मौजूद हैं और गाजियाबाद में AQI का लेवल क्या है, क्या स्थिति इस वक्त? जी, मैं इस वक्त गाजियाबाद के सुचित्रा शहीद पथ स्थल पर हूँ। यहाँ पर अमूमन नॉर्मल दिनों में देखा जाता है कि जो बुजुर्ग है, स्कूली बच्चे यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन इस शहीद पथ पिछले काफी दिनों से सूना पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं AQI लेवल की। AQI लेवल गाजियाबाद में एक्चुअल क्या आ रहा है कोई अभी नहीं बता पा रहा है,
क्योंकि जहां जहां मशीन लगी हुई है वहां मैंने कल इस चीज खुद इस चीज पड़ताल करी थी। जिस जिस क्षेत्र के अंदर मशीनें लगी हुई है वहां पर मानो इस कदर छिड़काव करा जा रहा है जैसे बारिश हो रही हो, क्योंकि मशीनें वहां लगी हुई है, वहां छिड़काव लगातार कर रहे हैं, तो जो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो सही नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा शहर की बाकी हिस्सों की अगर बात करते हैं, चाहे आनंद विहार से सटा हुआ एरिया हो, महाराजपुर बॉर्डर हो, लोनी का क्षेत्र हो, वहां की एक और स्थिति इतनी खराब है कि 650 से ऊपर का एक्यूआई जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी कल जो क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण है अंकित सिंह, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एबीएस कॉलेज के पीएचडी होल्डर लगभग 8 डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने हायर करा है 8,000 रुपए रोज पर, यानी कि 64,000 रुपए रोज का खर्चा हो रहा है। ये प्रोग्राम 15 दिन के लिए चलेगा, लेकिन लगभग 10 लाख रुपए पॉल्यूशन विभाग खर्च कर रहा है। सवाल ये बनता है कि स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टडी तभी क्यों होती है जब पॉल्यूशन की मार सिर पर आती है। पूरे साल आखिरकार पॉल्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है? जो सरकारी बॉडीज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आम आदमी का स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, पूरे साल क्या करते हैं? जब पॉल्यूशन 3 महीने के अंदर पीक पर होता है तभी इस तरह की स्टडीज होती है, पानी का छिड़काव होता है और तरह तरह के वादे होते हैं, चाहे ग्रैप 1 लगा दो, ग्रैप 2 या ग्रैप 3 या उससे आगे ग्रैप 4 की तैयारी भी जैसे सुनने में आ रहा है कि भी तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जहां मशीनें हैं वहां पर पानी का छिड़काव इस कदर किया रहा है कि आंकड़ों से छेड़छाड़ हो जाए। जो आंकड़े 650 के पार जा रहे हैं उनको 400 तक लाके सिमेट के दिखा दिया जाए कि दिल्ली में भाई 550 650 चल रहा है, हमारे गाजियाबाद का 450 पे आके रुक गया है। लेकिन अगर वही छिड़काव अगर बंद हो जाता है उन मशीनों के आसपास जो एक्चुअल में डेटा शेयर कर रही है, तो शायद ये आंकड़ा जो है वो 800 1000 या 1200 तक पहुंचेगा। ठीक है, हमारे साथ एसएन पांडे सर भी जुड़े हुए हैं। एसएन पांडे सर, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने एक कोशिश की थी कृत्रिम बारिश करवाने की, हालांकि वो जी सफल जी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जरूर रासायनिक का छिड़काव जरूर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट वो देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले देखिए समय में ये संभव है कि हम कृत्रिम बारिश करके प्रदूषण पर थोड़ी सी राहत महसूस कर सकें? देखिए कृत्रिम बारिश के लिए भी कम से कम बादलों में 30% के ऊपर नमी होनी चाहिए। हम्म। तो नमी नहीं थी, तो जब बादल आएंगे तभी तो हम बारिश करा पाएंगे। बिना बादल के बारिश होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि 30% कम से कम हमें नमी चाहिए होती है बादलों में। इसीलिए बारिश नहीं हो पाई थी कि उनमें 20% से नमी कम थी और कई बार कोशिश करी गई लेकिन बारिश नहीं हो पाई। और देखिए जब प्राकृतिक जो नेचुरल चीज होती है हम उसके साथ छेड़छाड़ करना, देखिए आप दुबई में बारिश कराई गई थी तो वहां इतनी बारिश हो गई कि पूरे वहां का रिकॉर्ड टूट गया। पूरे दुबई में इतनी बारिश हुई कि सारी चीजें उन्होंने कभी इतनी बारिश देखी ही नहीं थी। तो देखिए कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी देखिए बड़ा असर हमारे पूरे ग्लोबल में पड़ रहा है। और उसके बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने अपने जो हमारा दैनिक जीवन है उस पे नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इस पे हमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी हम प्रदूषण ऐसे और चीजों से लड़ पाएंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत विकराल होती जा रही हैं। आप देखिए कहीं भी आप देखिए बच्चों की स्थिति खराब है कि बच्चे, आप देखिए बच्चे जो हमारे पेट में भी बच्चे हैं उन पर भी ये प्रदूषण का असर देखा गया है, रिसर्च जिस तरह से हुई है। और जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं आप देखिए कितना प्रदूषण सुबह रहता है। कहीं भी किसी भी बड़े शहर में आप देख लीजिए, सब जगह ये स्थितियां लगातार देखी जा रही हैं। तो हमें सबसे ज्यादा इस पे यही करना है कि कोई भी निर्माण कार्य तो देखिए आप नहीं रोक सकते, विकास हमें करना है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि हम पानी का इतना छिड़काव करते रहें कि धूल बिल्कुल ना उड़ पाए। ये नहीं हो पाता है। सारे चाहे नगर निगम हो हमारा, चाहे हमारे जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी हमारे ये एजेंसियां होती हैं जो निर्माण कार्य करती हैं, वो इस निर्माण कार्य में सिर्फ फॉर्मेलिटी करती हैं। दिक्कत ये उस पर बाकायदे निगाह रखी जानी चाहिए और काम किया जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है जो इस वक्त पूरे दिल्ली और एनसीआर के लोग भुगत रहे हैं और इसके आसपास के इलाके और आसपास के जो राज्य हैं वो भी भुगतने को मजबूर हैं। कपिल, क्योंकि हमारे साथ जो मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे सर जुड़े हुए हैं वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि इन सबके बावजूद सरकार प्रशासन जो भी कदम उठा रही है, इन सबके बावजूद हम आम लोगों को आगे बढ़कर आना होगा और जो नियम लागू किए जा रहे हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। अब मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि प्रशासन की ओर से जागरूकता को लेकर क्या अभियान चलाया जा रहा है, लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही है कि ग्रैप 3 क्या होता है, ग्रैप 3 में ये नियम लागू किए जाते हैं, आपको ये चीज़ें करनी है और आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं करनी है। ऐसी जागरूकता अभियान को लेकर गाजियाबाद में आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी कपिल।
जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ गाज़ियाबाद के अंदर अभी जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाज़ियाबाद टीम, वो लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो सुबह-सुबह पार्क में बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, उनको बताया जाए कि किस प्रकार से आपको धूल से बचना है, कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुबह का समय और शाम का समय, जब तापमान थोड़ा गिरा हुआ होता है, पॉल्यूशन जो होता है, वो ज़मीन स्तर के आस-पास आ चुका होता है। तो सबसे खतरनाक टाइम वो रहता है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। कल भी जो आईएमए गाज़ियाबाद, उन्होंने एक राहगिरी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करा था स्कूल्स के आसपास, कि उनको बताया गया था कि पॉल्यूशन से किस किस प्रकार बचें, क्योंकि जो ये पॉल्यूशन है वो सीधा अटैक कर रहा है कि बुजुर्ग और बच्चों के फेफड़ों पर, इनको फेफड़ों संबंधित काफी बीमारी आ रही है, जो उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि जब तक आपको पता लगता है कि आप किसी बीमारी से शिकार हो चुके हैं, तब तक वो कैंसर में तब्दील हो चुका होता है। लेकिन बात ये नहीं है कि अवेयरनेस कब तक समाज इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता रहेगा। कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी उन गवर्नमेंट बॉडीज़ की बनती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी आँखें खुलती हैं, उस समय पर कि जब सिर पर उनकी परेशानियाँ आती हैं। इस वक़्त गाज़ियाबाद का हाल इतना बुरा है, गैस चैम्बर बन चुका है कि अगर आप 10 मिनट बाहर खड़े हो जाएँ, तो हुँ, मानिए आपने 10 से 12 सिगरेट का सेवन कर लिया हो। कल हुँ, आईएमए के डॉक्टर राजीव ने हमें खुद इस चीज़ के लिए बताया कि इस वक़्त गाज़ियाबाद की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि यदि आपके पास एयर प्यूरीफायर है, तो आप साफ स्वच्छ हवा ले पाएँगे। अगर नहीं है, तो आप मानो कि दिन में 10 से 12 सिगरेटों का सेवन कर रहे हैं। और ये पहली बार गैस चैम्बर बना, हर साल यही स्थिति होती है। नवंबर से लेके जनवरी के बीच में इतनी खराब स्थिति उत्पन्न हो चुकी हुँ, होती है, लेकिन जो राहत की खबर ये आती है कि सिर्फ़ वो राहत मिलती है बारिश के ज़रिए। लेकिन हुँ। इस फिलहाल अभी तक बारिश से कोई उम्मीद नहीं है। यदि अगर बारिश होती है, तो अभी गंभीर स्थिति में गाज़ियाबाद ठीक का है, एक्यूआई तो बना हुआ ज़ाहिर है, बात है चाहे वो मतलब 2 कहीं न 250 आ कहीं जाए। अगर बारिश होती है तो प्रदूषण से राहत मिलेगी, अन्यथा ये स्थिति अभी आगे बनी रहने वाली है। एसएन पांडे सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि आखिर प्रदूषण पर क्या किया जा सकता है।